नागा साधुओं की लंबी जटाओं का क्या है गहरा रहस्य। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, नागा साधुओं को आपने हमेशा लंबी लंबी जटाओं और दाढ़ी मूंछ में देखा होगा। नागा साधु कभी अपने केस को नहीं कटवाते, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से एक बार फिर सुर्खियों में छा गए नागा साधुओं के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो कि बेहद ही चौंकाने वाली हैं। लंबी लंबी जटाओं वाले नागा साधु महीनों और सालों तक तप में ऐसे डूब जाते हैं कि नहाते तक नहीं। बाल लंबे हो जाते हैं, पानी ना लगने से जटाएं काफी मोटी हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु अपने केस क्यों नहीं कटवाते, क्यों जटाएं बनाने के लिए छोड़ देते हैं? दरअसल बाल न कटवाना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। यह उनकी साधना और तपस्या का हिस्सा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बालों को बढ़ा देना और जटाएं बनाना आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने में सहायक होता है। इसे ध्यान और योग में लाभकारी माना जाता है। बाल और दाढ़ी को बढ़ा देना उनके प्रकृति से जुड़ाव और जीवन की सरलता का प्रतीक है। नागा साधु अपने बालों को जटाओं में रखते हैं। यह शिव के प्रति उनकी भक्ति और साधना का संकेत है, क्योंकि भगवान शिव को जटाधारी कहा जाता है। भगवान शिव की भी लंबी लंबी जटाएं होती हैं। नागा साधु भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसलिए माना यह भी जाता है कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ नागा साधुओं का कहना है कि अगर वो बाल कटवाते हैं तो भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। इससे उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है। जो भी तपस्या उन्होंने की होती है उसका उन्हें फल नहीं मिलता। इसलिए नागा साधु कभी भी अपने केस नहीं कटवाते। दोस्तों, नागा साधु बनने के 3 चरण। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी लंबी और कठिनाइयों से भरी होती है। साधकों को पथ में शामिल होने के लिए तकरीबन 6 साल का समय लगता है। नागा साधु बनने के लिए साधकों को 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला महापुरुष, दूसरा अवधूत और तीसरा दिगंबर होता है। अंतिम संकल्प लेने तक नागा साधु बनने वाले नए सदस्य केवल लंगोट पहने रहते हैं। कुंभ मेले में अंतिम संकल्प दिलाने के बाद वे लंगोट का त्याग कर जीवन भर दिगंबर रहते हैं। नागा साधु जब बनते हैं तो पहली बार उनके बाल काटे जाते हैं, उनका मुंडन होता है। इसके बाद वो ताउम्र बिना बाल कटवाए रहते हैं। 4 प्रकार के नागा साधु। दोस्तों, प्रयाग में होने वाले कुंभ से दीक्षित नागा साधु को राजेश्वर कहा जाता है, क्योंकि ये संन्यास के बाद राजयोग की कामना रखते हैं। उज्जैन कुंभ से दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है। इनका स्वभाव काफी उग्र होता है। हरिद्वार दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फनी कहते हैं। ये शांत स्वभाव के होते हैं। नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खिचड़ी नागा कहते हैं। इनका कोई निश्चित स्वभाव नहीं होता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे आखिर नागा साधुओं की लंबी जटाएं क्यों होती हैं। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।